हेलो बच्चों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग। आज हम पाठ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के प्रश्न उत्तर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन। The first fill in the blanks is the same kind of plants grow and cultivated on a large scale at a place is called. Second, the first step before growing crops is off the soil. Third is damaged seeds would dash on top of the water. Fourth is the growing a crop sufficient sunlight and dash from the soil are essential. तो इनके आंसर क्या है? द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड द क्रॉप। एक बड़े पैमाने पर जब कोई चीज़ कहीं पर उगाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं? क्रॉप या फसल। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। और इसमें जो पहला स्टेप क्या होता है? जमीन को तैयार करना, सॉइल भूमि को प्रिपरेशन तैयार करना। थर्ड, डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। अगर कोई बीज खराब है तो पानी के ऊपर तैरने लगता है। फोर्थ, द ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशियंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। किसी भी फसल के लिए क्या क्या जरूरी है? सफिशियंट सनलाइट, सूर्य की रोशनी, वाटर पानी, न्यूट्रिएंट्स जो भूमि के अंदर खनिज तत्व वगैरह होते हैं वो, ये सब बहुत जरूरी है, एसेंशियल जरूरी। ये देखो यहाँ पे ये फसल उगाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2, मैचिंग। ए और बी आपको दिए और फिर आपको मैच करके लिखने हैं। जैसे खरीफ क्रॉप्स फूड फॉर कैटल लिखा है, लेकिन सही क्या है? पैडी एंड मेज। सेकंड, रबी क्रॉप्स सही क्या है? वीट ग्राम पी। थर्ड, केमिकल फर्टिलाइजर्स सही क्या है इसका आंसर? यूरिया एंड फास्फोरेट। फोर्थ, ऑर्गेनिक मैन्योर जो आपकी जानवरों से प्राप्त होने वाली खाद है, गोबर वगैरह। एनिमल एक्सट्रैक्ट, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। खरीफ की क्रॉप, रबी क्रॉप। खरीफ की फसल कौन सी होती है और रबी की फसल कौन सी है? आंसर, खरीफ की फसल पैडी एंड मेज। मेज मक्का, ये आपकी खरीफ की फसल है। और रबी की क्रॉप कौन सी है? वीट एंड ग्राम, गेहूं और चना। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सोयल, भूमि को तैयार करना। प्रिपरेशन ऑफ सोयल, सोयल प्रिपरेशन इज नेसेसरी बिफोर ग्रोइंग ए crop. It involves tilling and loosening the soil that allows the roots to penetrate deep in the soil and to breathe easily even when they are deep. ये किस लिए होती है? ताकि जो भूमि उसे पोला किया जा सके, उसे तैयार किया जा सके और जो बीज हम डालते हैं उनकी जड़ अंदर तक चली जाए। अगला, ये देखो जैसे यहाँ पे तैयार कर रहा है, फसल के लिए पहले खेत को तैयार किया जा रहा है। अगला, sowing, बोना। The process of putting seeds into the soil is called sowing. The tool used traditionally for sowing seed is funnel shaped. Nowadays a seed drill is used for sowing with the help of tractors. This tool sows the seed यूनिफॉर्मली एट ए प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। क्या कह रहे हैं? बोना। पहले तो ऐसे खेतों में छिड़क करके बोए जाते थे या फिर एक निश्चित दूरी पर किसान हाथ से, लेकिन आजकल ट्रैक्टर में मशीन लगी होती है जिससे एक प्रॉपर दूरी पर और गहराई तक की बीजों को बोया जाता है। नेक्स्ट, वीडिंग। फॉर अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो अलॉन्ग विथ क्रॉप एंड दीज unwanted plants are calling weeds. The process of removing these unwanted plants is called weeding. क्या कह रहे हैं? वो पौधे जो अपने आप धरती में मनचाहे ढंग से, मनमाने ढंग से उग जाते हैं, खरपतवार जिसे कहते हैं हम, वो वीड्स होते हैं। और इसको निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं। ये जैसे देखो यहाँ से खरपतवार उखाड़ रहा है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। थ्रेसिंग, the process of separating the grain seeds from the
सेफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। जो प्रोसेस होता है जिससे बीज को और जो उसमें जो दूसरी घास फूस या भूसी है उसको अलग किया जाता है, उसे हम कहते हैं थ्रेसिंग। नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे ये थ्रेसर की मदद से या इस वाली मदद से ये थ्रेसिंग की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइजर्स जो कृत्रिम खाद होती है यूरिया वगैरह, और मैन्योर जो प्राकृतिक तरीके से होती है। अ फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द decomposition of cattle dung, human waste and plant resides. सेकेंड, अ फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर कहाँ तैयार होता है बच्चों? फैक्ट्री में, जबकि जो मैन्योर है ये फील्ड्स खेतों वेतों में तैयार होते हैं। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूम्स टू द सोयल, मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूम्स टू द सोयल। क्वेश्चन नंबर 6, what is irrigation? Describe two methods of irrigation which conserve water. Irrigation सिंचाई प्रक्रिया। The artificial method of watering the plants for assisting in their growth is called irrigation. Main source of irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers. कहाँ से? कुएं से, तालाब से, नदियों से, इन सब से पानी डाला जाता है। इसमें भी अब दो हैं जिनसे पानी बचाया जा रहा है, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन? डिस्कस। अगर गेहूं को खरीफ की सीजन में बो दिया जाए तो क्या होगा? डिस्कस करो। आंसर, इफ द व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन द क्रॉप्स विल बी डिस्ट्रॉयड because of unfavorable season and condition to grow, so it's not a wise idea to grow plant in the खरीफ सीजन। क्या कह रहा है? ये एक अच्छा आइडिया नहीं है अगर खरीफ के सीजन में हम इस फसलों को बोते हैं, क्योंकि इस जो गेहूं के लिए जो अनुकूल वातावरण चाहिए वो उसमें नहीं मिलेगा और फसल खराब हो जाएगी। ड्रॉ अ चार्ट ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन। पहले क्या होगा? प्रिपेयरिंग ऑफ सॉल, फिर प्लगिंग ऑफ फील्ड, सोइंग, मैन्यूरिंग, इरीगेशन, हार्वेस्टिंग, सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री। ये आप अपने मन से भी इसको बना सकते हैं अलग तरीके से डायग्राम देके। यहाँ देखो ये इरीगेशन हो रही है, टमाटर की फसल उगाई जा रही है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग। अगले वीडियो में पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। बाय बाय बच्चों।